नमस्कार। रमाबाई मैदान में इस बार की लड़ाई का दृश्य कुछ और है। पूरे प्रदेश से शिक्षा मित्र आए हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, अपना दर्द सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और हमारे साथ कुछ और शिक्षा मित्र जुड़ गए हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं और उनकी कुछ अलग अलग बातें हैं। तो आप इनका दर्द समझिए, इनकी बातें समझिए और ये समझिए कि शिक्षा मित्रों के जीवन में किस तरह का उथल पुथल चल रहा है। जी बताइए भाई साहब, कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहते हैं? कानपुर देहात से हूँ और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। संगठन आज सरकार के बीच अपनी बात रखने के लिए हमने एक संयुक्त महासम्मेलन बुलाया है। उत्तर प्रदेश का 1,47,000 शिक्षा मित्र परिवार आज अपनी आर्थिक स्थिति, दयनीय स्थिति में अपने जीवन को गुजार रहा है। 22 वर्षों से हमने इस बेसिक शिक्षा को मूल पटरी पर लाने का काम किया है। 22 वर्ष विगत हमने इस प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने में दिए हैं। हमने इस प्राथमिक विद्यालयों के बंद तालों को खोला है। हमने गांव के गरीब मजलूम बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया है। इन शिक्षा मित्रों के भविष्य की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज इस महासम्मेलन को बुलाया गया है। ऐसी महंगाई में 10,000 में जीविकोपार्जन करना परिवार का, बच्चों का संभव नहीं हो पा रहा है। सरकार से गुजारिश है मेरी कि इस तरफ ध्यान दे और हमारे 1,47,000 परिवारों का पुनः समायोजन कर हमें शिक्षक मत दे, जिससे हम अपने परिवार का बखूबी गुजारा कर सकें और अपने परिवार को सुदृढ़ कर सकें। तो हमारे साथ जो है, ये जो बात बार बार उठ रही है कि 10,000 काफ़ी नहीं है, 10,000 बहुत कम है। कुछ और शिक्षा मित्र हैं और वो बोलना चाहते हैं कि आपको इस कार्यक्रम के बाद कितनी बड़ी उम्मीद है कि कुछ सुनवाई होगी, क्योंकि पहले सुनवाई नहीं हुई है। लंबे समय से बड़ी निराशा है शिक्षा मित्रों में। कितनी बड़ी उम्मीद लेकर आप आए हैं? अभी तक हम लोग जो है धरना प्रदर्शन किया करते थे, लेकिन पहली बार हम लोग सामंजस्य बनाने का, सरकार के साथ सामंजस्य हमारा बने, सरकार के प्रति हम सकारात्मक हो और सरकार हमारे प्रति सकारात्मक हो कि हमारे लिए वो कुछ अच्छा करें। क्योंकि हम लोग आज 22 साल से ये काम कर रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं और पूरी ही तन्मयता के साथ शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इसलिए अब सरकार से हमें बहुत उम्मीद है, इसलिए सरकार के मंत्री भी आएंगे। आज इसे रमाबाई अंबेडकर मैदान में सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही आज जिस परिस्थिति से हमारे शिक्षा मित्र भाई गुजर रहे हैं, ये स्वर्गीय माननीय कल्याण सिंह की देन है कि वो अपने ग्राम सभा से अव्वल दर्जे के रहते हुए ही उनकी नियुक्ति हुई थी और धीरे धीरे करके इनकी मेहनत और इनके लगन को देखते हुए पूर्ववर्ती सरकारों ने इनको आगे बढ़ाया और इनका समायोजन तक हुआ और आने वाले समय में मात्र 10,000 पे सिमट के रह गए हैं, जबकि प्राथमिक स्टेज को सुधारने में इनकी अहम भूमिका रही है। मैं तो सिद्धार्थनगर से बिलोंग करता हूं। सिद्धार्थनगर की सरजमी से हमारे जिला अध्यक्ष शिक्षा मित्र संघ के माननीय इंद्र यादव जी हैं, जिन्होंने इस विषम परिस्थिति में हमेशा शिक्षा मित्रों का साथ दिया है और समय समय से उनका मानदेय, जो भी अल्प मानदेय था, उसको देने दिलाने का काम किया है। ठीक है मैडम, आप कुछ कहना चाहती हैं? कहना चाहते हैं, हम लोग का पीड़ा बहुत है, सरकार ध्यान दे कि हम लोग का मतलब बहुत वो है। रमाबाई मैदान में इस बार जो शिक्षा मित्र आए हैं, उनके साथ उनको परिवार को साथ लाने के लिए कहा गया था और इस वक्त हमारे साथ शिक्षा मित्र के एक पुत्र हैं और कहते हैं ना कि एक परिवार की आमदनी जब 10,000 हो तो कैसे चलेगा, ये सवाल बार बार उठता है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि कैसे चल रहा है इनका घर और ये क्या सोचते हैं शिक्षा मित्र के परिवार के सदस्य होने के नाते। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मैं सहारनपुर से आया हूँ, एक शिक्षक मुमताज़ रानी ब्लॉक खंड सरसावा उनका बेटा हूँ और अपनी मदर के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ इको रमाबाई पार्क मैदान में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो शिक्षा मित्र परेशान हाल है, इनका समायोजन वापस कर दीजिए। 20-22 साल से ये लोग शिक्षा को दे रहे हैं, आज तक कैसे घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है। मैंने भी पढ़ाई कर रखी है, मैं भी बीकॉम हूँ, बेरोज़गार हूँ। घर का 10,000 में घर का खर्चा नहीं हो पा रहा है। आगे बहन की शादी भी है, रिश्ते भी है, कैसे रिश्ता करेंगे, बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है, हर परिवार की यही कहानी है लगभग कि 10,000 में गुजारा कैसे हो। हमारे साथ कुछ और लोग हैं,
मैं इनसे जानना चाहूँगा कि मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा शिक्षा मित्र समाज में एक एनजीओ है, सोशल मूवमेंट फाउंडेशन। ओके, उसका मैं प्रांतीय संरक्षक हूँ। और आप खुद भी शिक्षा मित्र हैं? मैं खुद भी शिक्षा मित्र हूँ। मैं शिक्षा मित्रों कल्याण के लिए काम करता हूँ। विगत 5 साल पुरानी सरकार और इधर के समय के बाद सरकार ने हमारे लिए जो भी किया वो फाइलों में रह गया। तो हमारी जो प्रांतीय कमेटियां हैं, छोटे से लेकर के सारे बड़े संगठन, उनका एक सामूहिक बैठक हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात है कि हमारी आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री जी तक और मोदी मुख्यमंत्री जी तक नहीं जा पा रही है। ऐसी स्थिति में हमें एक मीडिएटर चाहिए था। और सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी हमारा मीडिएटर बनना नहीं चाहता था। इस मामले में माननीय कौशल किशोर जी ने बड़ा उदार हृदय करते हुए मीडिएटर का काम किया। आज इसीलिए हम लोग इकट्ठा हैं। आज ना हम कुछ मांगने आए हैं, ना कुछ हम देने आए हैं। तो क्या उम्मीद है कि कौशल किशोर जी चूंकि दखल इसमें दे रहे हैं और वो आज आने वाले भी हैं जी, तो क्या आपको लगता है कि कुछ उम्मीदें बढ़ गई हैं? हमारी जो जायज मांगे हैं, हमारे जो दर्द हैं, माननीय कौशल किशोर जी माननीय प्रधानमंत्री जी तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। हमारी बात भी हुई थी मंत्री जी से। ये आज का कार्यक्रम एक संगम है। आज के बाद ना कोई पदाधिकारी है, ना कोई संगठन है। पूरे उत्तर प्रदेश ये एक बड़ी बात कह रहे हैं कि ये आखिरी लड़ाई, ये लड़ाई का एक आखिरी दौर है शायद। और आज जिस उम्मीद के साथ, जिस उफान के साथ ये लोग यहाँ जमा हुए हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आज कुछ सॉलिड नहीं मिला, कुछ ठोस नहीं मिला, कुछ ठोस वादा नहीं मिला, तो आने वाले समय में वो नहीं, वादे की बात नहीं कर रहे हैं हम आप। हाँ, वादे का तो मतलब ही नहीं है। ये तो प्रथम पायदान है। अब कार्रवाई वर्तमान सरकार से मेल जोल का पहला कार्यक्रम है ये तो आज का। तो आप ये चाहते हैं कि आज इस कार्यक्रम हाँ, के इस कार्यक्रम के जरिए आम शिक्षा मित्र की आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी। उसके परिणाम भविष्य में क्या होंगे उसके लिए हम और हमारा समाज तैयार है। लेकिन मुख्यमंत्री जी तक ये आवाज नहीं है, ऐसा है नहीं, क्योंकि पहले भी वादे हुए हैं। जब चुनाव के समय में मुख्यमंत्री ने भी वादा किया, प्रधानमंत्री ने भी वादा किया, और वो तमाम वादे सोशल मीडिया पर तैरते हुए दिखाई देते हैं, तस्वीरों में, लोगों के दर्द के रूप में। चुनावी वादों में और लाल फीताशाही के अधिकारियों के निर्देशों में अंतर होता है। लाल फीताशाही तभी काम करती है जब चुनावी वादों के अपर उठ करके सत्तासीन पार्टी निर्णय लेती है। सत्तासीन पार्टी की नजरों में कुछ लोगों के द्वारा हमको और उनके बीच में दूरियां पैदा की गई। तो आपको क्या लगता है कि आज के बाद क्या होगा? मतलब सरकार कुछ बिल्कुल आज के बाद सरकार शिक्षा मित्र समाज के लिए पॉजिटिव सोचेगी, क्योंकि लगभग अभी तक 1.25 लाख से अधिक लोग आकस्मिक अवकाश लेके आए। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का ये पहला कार्यक्रम है जिसमें किसी कर्मचारी ने 1,20,000 1,25,000 आकस्मिक अवकाश लेके आया हो। आप भी जानते होंगे इस चीज को। बिल्कुल, यानी आज स्कूल में ताले बंद है, क्योंकि सबको मालूम है कि शिक्षा मित्रों के बगैर कोई स्कूल पूरा नहीं हो सकता। शिक्षा मित्रों के बगैर किसी स्कूल में पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। स्थिति यही है। लेकिन शिक्षा मित्रों की जो मांग है, शिक्षा मित्रों का जो दर्द है, शिक्षा मित्रों की जो उनकी जो स्थिति है, उसके बारे में सरकार अभी कुछ ठोस नहीं कर पा रही है। तो इस उम्मीद के साथ कि इस कार्यक्रम के बाद कुछ ठोस घोषणाएं होंगी, कुछ ठोस वादे होंगे, कुछ ठोस एक्शन होगा। ये कार्यक्रम शाम तक चलेगा और प्रदेश भर के शिक्षा मित्र अपने स्कूलों में ताला मारकर यहाँ पर मौजूद है। छुट्टी लेकर कह सकते हैं, क्योंकि सहायक शिक्षकों से स्कूल नहीं चलता है। मुझे मालूम है कि ये ताला मारना जैसा ही हुआ, क्योंकि मुझे और सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम स्कूल चल रहे हैं, शिक्षा मित्र, कई स्कूलों में शिक्षा मित्र ही प्रभारी हैं। ये भी एक हकीकत है। लेकिन हकीकत ये भी है कि यही शिक्षा मित्र मात्र 10,000 रुपये के लिए मात्र 11 महीने की नौकरी कर रहे हैं और इस खस्ताहाली में जी रहे हैं। रोजी रोटी वापस दो, वापस दो, वापस दो, रोजी रोटी वापस दो, वापस दो, वापस दो। करीब अभी 12 बजे ये कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम शुरू होने वाला है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और हमारे साथ एक टीम अभी अभी आ रही है, नारे लगाते हुए आपने देखा। ये लोग क्या कहना चाहते हैं और किस उम्मीद से आए हैं, ये जानना चाहेंगे। जी, मैं सोम प्रकाश मिश्रा, जिला अध्यक्ष आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन जनपद कौशाम्बी। आज हमारे शिक्षा मित्र समस्त संगठनों का एक समूह रमाबाई अम्बेडकर मैदान में अपनी मांगों को लेकर के एक महापंचायत के माध्यम से सरकार को से निवेदन करने आया है
जिस तरह हमारा शोषण हो रहा है, हम शिक्षा मित्र हैं, मात्र 10,000 अल्प मानदेय में हमारा गुजारा नहीं हो पाता। वहीं पर अध्यापक 80,000 1 लाख रुपए पाता है। वहीं पर हम सारे कार्य करते हैं, हमारे ट्रेंड अध्यापक हैं, सरकार ने हमें प्रशिक्षित किया है, लेकिन हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है। हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करने आए हैं कि रोजी रोटी हमारी वापस की जाए। हमें अध्यापक का पूर्ण जैसे हमें दर्जा दिया गया था वो हमारा दर्जा दिया जाए। आज लाखों लाख की संख्या में शिक्षा मित्र आज रमाबाई अंबेडकर मैदान में हुंकार निवेदन करने आया है कि हमारी मांगे पूरी की जाए, हमें सम्मान तरह जिंदगी जीने का अवसर दिया जाए, जैसे कि हमारा सम्मान हमें पूर्ववर्ती सरकार ने वापस किया था। जैसा मैं देख रहा हूँ ट्रेंड की लंबे समय से ये संघर्ष चला आ रहा है, लेकिन इस संघर्ष की सुनवाई नहीं हो रही है। और आज का कार्यक्रम कुछ खास है, क्योंकि पूरे प्रदेश से लोग आए हैं। और मुझे याद आता है कि चुनाव के पहले 2019 के चुनाव के पहले कुछ इसी तरह का नज़ारा था यहाँ पे, और बहुत सारे शिक्षा मित्रों ने मुंडन करा के यहाँ विरोध दर्ज कराया था। बहुत तीखा उस समय एक रिएक्शन था, लेकिन आज एक सद्भावना के साथ ये लोग आए हैं और इस उम्मीद में सरकार के सामने अपनी गुजारिश कर रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं कि अब इनकी सुन ली जाए। कितनी उम्मीद है, मैं इनसे जानना चाहता हूँ। जी, पूरी उम्मीद है। कितनी पूरी का मतलब क्या आपको लगता है कि आज के बाद आपको इस तरह के प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं रहेगी? अब सरकार से हम उम्मीद ही कर सकते हैं, सरकार से उम्मीद है कि ये करेंगे। मैं बताता हूं भाई साहब जी, सरकार ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं को दूर कर देंगे। ये लेकिन बात तो बहुत पुरानी हो गई, इस पर कुछ हुआ? हमने कई बार सरकार को अपने संगठन के माध्यम से हम कई बार निवेदन किए हैं और उनके नेताओं ने हमें आश्वासन भी दिया है, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हो गई। सब्र का बांध तो महोदय तब टूट गया जब 2,000 रुपये प्रतिमाह की दर से शिक्षा मित्र को बढ़ाने की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया था। वो बजट भी घोषित किया, लेकिन अभी तक एक पैसा नहीं बढ़ाया गया। वहीं 10,000 के 10,000 हम लोग हैं। तो आज हम पूरी उम्मीद और आस्था के साथ आए हैं। हमारे ऊपर एक आरोप लगा दिया गया था कि शिक्षा मित्र जो है विभिन्न राजनीतिक दलों के गुमराह करने पे आ गए हैं। तो मैं ये आज आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि कर्मचारी, राज्य कर्मचारी हो या संविदा कर्मचारी हो, सरकार उसका भगवान होता है। कोई भी सरकार होती है उसके वो कर्मचारी होते हैं। हमारा अधिकार है कि अपने सरकार से हम मांग करें। तो आज हम अपने प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री से मांगने आए हैं कि हमको मानदेय नहीं, हमें हमारा वेतन भी बहाल किया जाए, पूर्व की भांति हमको नौकरी दिया जाए। तो ये भी एक भाव है कि हम पॉलिटिकल नहीं हैं। चूँकि अखिलेश यादव की सरकार में इनका समायोजन हुआ था, तब ये मान लिया गया था कि ये लोग उनके साथ हैं। और 2022 के चुनाव में भी चूँकि अखिलेश यादव ने एक मुद्दा रखा कि जितने भी संविदा पर कर्मचारी हैं, संविदा वाला सिस्टम हम खत्म करने जा रहे हैं, और इसकी वजह से उनके वोट प्रतिशत भी बढ़ गए। और ये एक इनके ऊपर आरोप चस्पा है कि शिक्षा मित्र समाजवादी हैं, समाजवादी विचारधारा रखते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ इनका झुकाव है। तो ये आज क्लियर करने भी शायद आए हैं कि सरकार के साथ हैं, चाहे कोई भी सरकार बैठी हो लखनऊ में, वो उनके साथ हैं। और वो चाहते हैं कि अब उनकी समस्याओं का समाधान राजनीतिक पूरे धरातल से उठकर एक कर्मचारी के तौर पे किया जाए, और इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो शिकायतें हैं, इनका जो दर्द है, उसको अब समाप्त किया जाए।